हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रिप्स.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे अपने प्रीवियस लेक्चर को आगे कंटिन्यू। टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में से रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी वाला, जिसमें हमने दो मेथड पढ़े थे, लेकिन एक हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं, उसकी एक इलस्ट्रेशन पेंडिंग है और दूसरा पूरे का पूरा मेथड ही पेंडिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं इलस्ट्रेशन के साथ पहले मेथड की। चलिए टीएस गरेवाल की बुक में से हम करते हैं इलस्ट्रेशन को स्टार्ट। थोड़ी सी बड़ी इलस्ट्रेशन है ताकि आपका सारे का सारा टॉपिक कवर हो जाए। जो भी आपको एडजस्टमेंट आ सकती है क्वेश्चन में, वो सारी कवर करने की कोशिश की है इस इलस्ट्रेशन में टीएस गरेवाल ने। ओके, पास journal entries to record following transaction on the admission of Z as a partner in the journal of X and Y who are sharing profit in the ratio of 2:3। अब हमें टोटल 11 जर्नल एंट्रीज दी हुई हैं। जो एडजस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, जो क्वेश्चन में आपको आएगी, वो 11 नंबर्स दिए हुए हैं, उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने को आपको बोला है। तो वन बाय वन रीड करते रहेंगे और जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते जाएंगे। पहली है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। ब्रैकेट में लिखा हुआ है बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 50,000। अब इस ट्रांजैक्शन में देखिए क्या है कि जब लिखा हुआ है कि जो फर्नीचर की वैल्यू है इंक्रीज्ड बाय 10,000 लिखा हुआ है, मीन्स 10,000 के साथ बढ़ी है। मीन्स 50,000 उसकी बुक वैल्यू थी, अब 10,000 और इंक्रीज होने के बाद टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60,000। तो आप जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करोगे तो आप तो 10,000 ही रिकॉर्ड करोगे। सो इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट कॉलम में आ जाएगा 10,000 फर्नीचर के सामने, और रिवैल्यूएशन अकाउंट के सामने आ जाएगा क्रेडिट कॉलम में 10,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में भी इंक्रीज ही है, लेकिन थोड़ा सा एक वर्ड चेंज होने से सारी जर्नल एंट्री की कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। क्या है? द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू, बाय नहीं है जहां पर, क्या है? टू रुपीज 40,000। और हमारे पास बुक वैल्यू कितनी दी हुई है? बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर दी हुई है 20,000। अब टू का क्या मतलब हुआ है कि फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज इतनी हुई कि उसकी अब वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू जो अब है, वो 40,000 हो चुकी है। पहले कितनी थी? 20,000। अब कितने रुपीज इंक्रीज हुआ? 40,000 माइनस 20,000, टोटल कितना आ गया? 20,000। जर्नल एंट्री तो सेम ही रिकॉर्ड होगी, लेकिन अमाउंट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जर्नल एंट्री क्या बन गई? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो डेबिट कॉलम में आ जाएगा 20,000, क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 20,000, जहां पर कितना है हमारे पास? 40,000 माइनस 20,000। अगर 40,000 माइनस 30,000 होता तो 10,000 आ जाता। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर हैज टू बी बॉट अप टू 120% ऑफ इट्स वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 50,000। अब इसमें क्या लिखा है कि ऐसे वैल्यू करनी है कि उसको 120% वैल्यू कर देना है। जितना फर्नीचर है उसका 120% वैल्यू अब हो चुकी है, फर्नीचर की करनी है वॉट अप टू 120%। तो क्या करोगे आप? जितना भी है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 120%, आपके पास कितना आ जाएगा? 60,000। जे तो हमें पता चल गया कि अब प्रेजेंट वैल्यू कितनी है? 60,000। बुक वैल्यू कितनी थी? 50,000। तो इंक्रीज कितना हुआ? 10,000 एग्जैक्टली। जर्नल एंट्री सेम रिकॉर्ड होगी, लिखेंगे ओनली हम जर्नल एंट्री में अमाउंट जितना इंक्रीज हुआ है। थर्ड जर्नल एंट्री डाल देते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में जाएगा 10,000 और रिवैल्यूएशन अकाउंट के सामने भी आ जाएगा 10,000। नरेशन आ जाएगी सेम ही, बीइंग द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज रिकॉर्डेड। फोर्थ ट्रांजैक्शन है हमारे पास, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक दी हुई है 18,000, लेकिन अब जो हमारे पास वैल्यू है वो तो लेस करके आई हुई है ना। मीन्स 18,000 तो लेस है, अंडर वैल्यू अमाउंट दिया हुआ है। हमें टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, टोटल अमाउंट हमारे पास लेट कर लीजिए, अगर 100 है उसमें से हमने 10% डिडक्ट किया हुआ है, लेस किया हुआ है, तो हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट होगा कितना आएगा? 90 सपोज। ओके, अब जे हमारे पास 90% टोटल दिया हुआ है,
क्योंकि 10% तो हमने डिक्रीज किया है, 90% दिया हुआ है, हमने 100% निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा? 18,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 90, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 20,000। 20,000 एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक आ गई है और जो वैल्यू बुक में है वो है 18,000, तो जहाँ पर हमारे पास 2,000 का क्या हो गया? इंक्रीज हो गया है, तो ये भी एंट्री सेम ही डल जाएगी। स्टॉक काउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, स्टॉक के सामने डेबिट कॉलम में जाएगा 2000 और रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने भी आ जाएगा 2000। नरेशन सेम ही, बीइंग द इंक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक रिकॉर्डेड। अगर आपको समझ लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर इस वीडियो के थ्रू तो सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नया लेक्चर जो आएगा उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। फिफ्थ ट्रांजैक्शन है हमारे पास, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 22,000। ये ज़्यादा दिखाया हुआ है, लेकिन अब पहले कम दिखाया था, हमने 10% माइनस किया था 100% में से, तो 90% बचा था हमारे पास। अब क्या करेंगे? अब हम ऐड कर देंगे 100% प्लस 10%, जितना ज़्यादा दिखाया हुआ है, 5 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, जो भी क्वेश्चन में लिखा है आपने वो ही करना है। ओके, तो 100% प्लस 10% किया तो हमारे पास टोटल वैल्यू ऑफ जो गिवन है वो कितने परसेंट है? 110%, मतलब 110%। ओके, तो अगर अब हम स्टॉक की 100% वैल्यू निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकलेगी? 22,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110। ओके, तो ये करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20,000। तो 22,000 माइनस 20,000, तो ये हमारा डिक्रीज कितना आया? 2,000 का। इसकी जनरल एंट्री हमारी बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने भी आ जाएगा 2,000 और स्टॉक के सामने आ जाएगा 2,000 क्रेडिट कॉलम में। नरेशन वॉइस सिंपल से लिख दो, बीइंग द डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक रिकॉर्डेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, द मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 25,000 एंड बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 20,000। इसमें हमारे पास सीधी मार्केट वैल्यू दी हुई है, तो आपका इंक्रीज निकल जाएगा दोनों को आपस में से सब्ट्रैक्ट करके। तो यहाँ पर कितना इंक्रीज आ गया? 5,000 का। तो लिख लीजिए स्टॉक ऑन डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। स्टॉक हमारा इंक्रीज हुआ तो डेबिट करना पड़ेगा। ओके, स्टॉक के डेबिट कॉलम में लिख दीजिए सामने, स्टॉक के सामने लिख दीजिए डेबिट कॉलम में 5,000 और रिवैल्यूएशन अकाउंट के सामने भी लिख दीजिए 5,000 क्रेडिट कॉलम में। और नरेशन हमारी वही, बीइंग द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिकॉर्डेड। नेक्स्ट जनरल एंट्री है हमारे पास, मशीनरी इज टेकन ओवर बाय एक्स फॉर 80,000, बुक वैल्यू मशीनरी इज 60,000। इस केस में हम दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, मीन्स दो बार जर्नल एंट्री डालेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो वो वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, पहले तो वो रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में जो वैल्यू इंक्रीज हुई है, दूसरा जो टेक ओवर कर रहा है एक्स वो रिकॉर्ड करेंगे। ओके, वैल्यू कितनी इंक्रीज हो रही है? 80,000 माइनस 60,000, 20,000 की। तो ये लिख लीजिए मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट के सामने जाएगा 20,000 डेबिट कॉलम में और रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने भी आ जाएगा डेबिट क्रेडिट कॉलम में 20,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड। अब जब एक्स टेक ओवर कर रहा है तो क्या होगा? एसेट्स हमारा डिक्रीज हो रहा है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे, एक्स रिसीवर है उसको हम डेबिट कर देंगे। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, एक्स ने कितने की ली? 80,000 की। तो लिख दीजिए सो एक्स कैपिटल अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में लिख दीजिए 80,000 और मशीनरी के सामने क्रेडिट कॉलम में लिख दीजिए 80,000। तो नरेशन हमारी बन जाएगी बीइंग द मशीनरी टेकन ओवर बाय एक्स एट द रिवाइज्ड वैल्यू। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, 1/3 ऑफ मशीनरी इज टेकन ओवर बाय वाई फॉर 30,000 एंड द बैलेंस इज रीवैल्यूड एट 57,600। बुक वैल्यू ऑफ मशीनरी 72,000। अब इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, आपके पास 72,000 की बुक वैल्यू दी हुई है, दो आपको रियलाइजेशन वैल्यू दी हुई है, एक 30,000 का और एक 57,600 का।
तो आप क्या कर सकते हो, 1/3 पार्ट जो है वो आपने कितने में बेच दिया, 30,000 में, उसमें प्लस कर लो, अगले की वैल्यू कितनी आ गई 57,600, लेकिन बुक वैल्यू हमारे पास कितनी थी 72,000। तो इसमें से आपस सब्ट्रैक्ट करने के बाद मीन्स 30,000 प्लस 57,600 माइनस 72,000, तो हमारे पास जो वैल्यू इंक्रीज निकल के आया वो आया 15,600। तो जितने की वैल्यू इंक्रीज हुई है उसकी वैल्यू इंक्रीज की जनरल एंट्री डाल देते हैं और दूसरी टेकन ओवर की डाल देते हैं 1/3 जितने भी उसने टेक ओवर किया है। तो लिखिए जनरल एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, 15,600 डेबिट कॉलम में आ जाएगा मशीनरी के सामने, रीवैल्यूएशन के सामने क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 15,600। नरेशन आ जाएगी बीइंग द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मशीनरी रिकॉर्डेड, और नेक्स्ट एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी बाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। ये कितने के लिए उसने 30,000 की, तो एंट्री कितने की डालेगी 30,000 की। बाई कैपिटल अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में जाएगा 30,000 और मशीनरी अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में जाएगा 30,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग 1/3 मशीनरी टेकन ओवर बाय वाई एट द रिवाइज्ड वैल्यू। अगर आपको समझ लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर इस वीडियो के थ्रू तो सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नया लेक्चर जो आएगा उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 इज टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर नेक्स्ट ईयर। अब ये क्या कह रहा है कि हमारे पास अभी नेक्स्ट ईयर के लिए भी इंश्योरेंस पड़ी है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मीन्स वो प्री पेड इंश्योरेंस होगी। ओके, तो प्री पेड इंश्योरेंस है तो वो हम एसेट बना लेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम के सामने आ जाएगा 5,000 डेबिट कॉलम में और रिवैल्यूएशन अकाउंट के सामने आ जाएगा क्रेडिट कॉलम में 5,000। नरेशन आ जाएगी हमारी बीइंग द अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम रिकॉर्डेड। नेक्स्ट 10th जर्नल एंट्री हमारे पास, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन अमाउंट टू 5,000 पेड बाय एक्स। अब रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस हुए हैं लेकिन वो फर्म ने पे नहीं किए कैश में, वो पे किसने किए हैं एक्स ने, तो एक्स की कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे और एक्सपेंसेस को हम डेबिट कर देंगे। तो क्या एंट्री बन जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में जाएगा 5,000 और एक्स कैपिटल अकाउंट के सामने भी क्रेडिट कॉलम में जाएगा 5,000। नरेशन आ जाएगी being the expenses on revaluation paid by X now recorded। नेक्स्ट एंड लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है, डेटर हुज ड्यूज 40,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर पेड 10,000 फुल सेटलमेंट। अब क्या हो गया कि डेटर ने, हमने पिछले साल जो डेटर थे उसको बैड डेट मान लिया था, लेकिन इस साल उन्होंने पैसे हमें दे दिए 10,000 फुल सेटलमेंट, 14 लेना था लेकिन 10 दे दिया, फुल सेटलमेंट होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर इनकम हुई है, इनकम तो हम करते हैं क्रेडिट, कैश हमारे पास आ रहा है उसको हम करेंगे डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर अकाउंट, 10,000 रिकवर हुए हैं तो 10,000 की फिगर आ जाएगी डेबिट कॉलम में भी और क्रेडिट कॉलम में भी, और नरेशन आ जाएगी बीइंग द बैड डेट रिकवर्ड। इसकी सेकंड ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड हो जाएगी, ये जो बैड डेट रिकवर की है, जो इनकम बनी है, इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे ताकि हम रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट एग्जैक्ट निकाल सकें और उसको पार्टनर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो उसको ट्रांसफर करते हैं बैड डेट रिकवर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, मींस रीवैल्यूएशन में चला जाएगा। तो बैड डेट रिकवर अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में जाएगा 10,000 और रीवैल्यूएशन अकाउंट के सामने भी आ जाएगा क्रेडिट कॉलम में 10,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग द गेन ड्यू टू बैड डेट रिकवर्ड रिकॉर्डेड। नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, आज के लिए इतना ही। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है,
वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।